हेलो फ्रेंड्स, आरके कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन से संबंधित टाइप 2 के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने टाइप फर्स्ट के प्रश्न को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए टाइप 2 का कॉन्सेप्ट क्या है सबसे पहले उसे समझते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब हम समझ लेंगे तो प्रश्न को समझने में आसानी होगी। तो आइए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। टाइप 2 में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कुछ पूछा जाता है, और दूसरा होता है किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कुछ पूछा जाता है। तो टाइप 2 में हम दोनों तरह के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। पहला है, इस तरह के प्रश्नों में जो व्यक्ति कुछ कह रहा है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। जो व्यक्ति कुछ कह रहा है, यानी कि अगर तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो हम उसी व्यक्ति से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए मोहन तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो मोहन कहता है तो हम मोहन से ही स्टार्ट करेंगे। जो रक्त संबंध दर्शाना है वो मोहन से स्टार्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, इसके बाद प्रश्न में दी गई जानकारी में मेरा या मेरी शब्द जहाँ पर भी है उसके तुरंत बाद के संबंध को पहले दर्शाते हैं। मतलब पहले तो जो व्यक्ति कुछ कह रहा है उससे हम स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि जो जानकारी दी गई है उसमें मेरा या मेरी शब्द कहाँ पे है। तो जहाँ पर हमें मेरा या मेरी शब्द मिलेगा उसके बाद के संबंध जो दिए रहेंगे प्रश्न में उसको हम पहले दर्शाएंगे, और उसके बाद जो शेष जानकारी बची रहेगी उसको हम दर्शाएंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट 2 है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण क्या है, मोहन एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है। कौन कह रहा है? मोहन कह रहा है। तो सबसे पहले हम मोहन से स्टार्ट करेंगे। तो मोहन को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। अब क्या कहता है, इनके पिता की बहन मेरी माँ है। किसके पिता की? जो तस्वीर है, इस तस्वीर में जो भी है उसके पिता की बहन मेरी माँ है। तो अब हम देखते हैं इस जानकारी में मेरी कहाँ है। यहाँ पर मेरी या मेरा शब्द आ रहा है, तो इसके बाद की जानकारी को हम पहले दर्शाएंगे। तो मेरी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? मोहन के लिए। तो मोहन की माँ हम यहाँ दर्शा देते हैं, ये मोहन की माँ हो गई। अब इसके पहले की जानकारी जो बची हुई उसको हम देखते हैं। क्या है? इनके पिता की बहन। किसके पिता की? जो तस्वीर में है उसके पिता की बहन। तो तस्वीर वाले व्यक्ति के पिता की बहन कौन है? मोहन की माँ, ये बहन है। तो अब सारी जानकारी हो गई। इनके पिता की बहन मेरी माँ है। तो इनके मतलब ये तस्वीर वाला व्यक्ति जो है, इनके पिता की बहन मेरी माँ है। ये पूरी जानकारी फिल हो गई। तो कहने का मतलब है, जब टाइप 2 के प्रश्न आएंगे तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति कह रहा है। जो व्यक्ति कुछ कह रहा है उसको हम उसी से हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न में मेरी या मेरा शब्द कहाँ पे है। जहाँ पर भी होगा उसके तुरंत बाद जो संबंध बताया गया होगा उसको हम पहले दर्शाएंगे, और उसके बाद शेष जानकारी जो बची हुई है उसको बाद में दर्शाएंगे। तो इस तरह से हम टाइप 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए इससे संबंधित और भी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, ये दर्शाना है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या था, जो कह रहा है उसको हम उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ विनोद ने कहा तो विनोद से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ विनोद हो गया, विनोद ने कहा, ठीक है। क्या कह रहा है? यह मेरी। उसके बाद हम देखते हैं जो निर्देश दिया गया है, जो जानकारी दी गई है उसमें मेरी या मेरा शब्द कहाँ पे है। तो मेरी या मेरा शब्द यहीं पे आ जा रहा है। तो इसके आगे की जानकारी को हम पढ़ते हैं। तो विनोद ने क्या कहा, मेरी पत्नी की माता। तो मेरी पत्नी मतलब विनोद की पत्नी, विनोद की पत्नी और इनकी माता। मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री। तो एकमात्र पुत्री मतलब कौन? यही हो गई विनोद की पत्नी ही, क्योंकि एकमात्र पुत्री ही है तो विनोद की पत्नी हो गई। एकमात्र पुत्री की पुत्री, अब इनकी पुत्री। यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री हैं। कौन? ये जो फोटो, यानी कि जो फोटो में है वो कौन है? यही पुत्री है फोटो में। यह का मतलब कौन है? पुत्री। फिर से देख लीजिए, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है जो फोटो में है। अब क्या कह रहा है, तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है।
तो फोटो वाली लड़की से, तो से लगा है मतलब हमको ये बताना है ये क्या है। ये आप ध्यान दीजिए, टाइप फर्स्ट में हमने बताया हुआ था, टाइप फर्स्ट में कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमने बताया हुआ था कि जिसके साथ से लगा हुआ होता है उसे हम आंसर नहीं देते हैं, हम दूसरे को आंसर देते हैं। यानी कि विनोद, यहाँ कह रहा है विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो से किस में लगा, फोटो वाली लड़की में, तो इसे हम उत्तर दे देंगे। हम इसको बताएंगे कि ये क्या है इसका। तो अब देखते हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं, ये क्या है, पति पत्नी है, और इनकी ये पुत्री है। तो पति पत्नी और उनकी पुत्री, तो ये क्या होंगे, ये पिता ही तो होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा वह मेरे पिता की बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। तो विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है। तो सबसे पहले विपिन कह रहा है, तो विपिन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हो गया विपिन, विपिन से हमने स्टार्ट कर दिया। क्या कह रहा है, वह मेरे, अब मेरे के बाद हम स्टार्ट करेंगे, मेरे पिता की बहन, मतलब विपिन के पिता, यहाँ हो गया विपिन के पिता। अब इनकी बहन, पिता की बहन, यहाँ हो गई इनकी बहन की माँ, मतलब इनकी माँ, ये माँ हो गई, के इकलौते बेटे। अब इनकी माँ के इकलौते बेटे, चूंकि ये भाई बहन है तो इकलौता बेटा कौन होगा, यही तो होंगे, इकलौता बेटा यही होंगे। इकलौते बेटे की बेटी, तो इनका एक बेटा है विपिन जो कह रहा है इस समय विपिन, और इन्हीं की बेटी के बारे में कह रहा है, यानी कि ये क्या है, बेटी। तो अब पूरा डायग्राम बन गया। अब देखते हैं फिर से क्या कह रहा है, विपिन कहता है मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी। विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है। तो विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है, ये लड़की है और ये लड़का है, और इन दोनों के पिता एक ही हैं, तो क्या संबंध होगा विपिन का इस लड़की से। तो लड़की के साथ से लगा हुआ है, तो हमें इसको बताना है कि ये क्या है, तो ये भाई होगा इस लड़की का। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। तो मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का क्या संबंध है। तो कह कौन रहा है, आदमी कह रहा है जो दर्शकों के बीच में बैठा हुआ है, और उस लड़के के पिता के बगल में बैठा हुआ वो आदमी, तो कहीं भी बैठा उससे मतलब नहीं, कह कौन रहा है उससे मतलब है। तो आदमी कह रहा है, तो सबसे पहले हम आदमी को यहाँ दर्शाते हैं, आदमी से हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, मेरा या मेरी कहाँ पर है, जो निर्देश दिया गया है। तो मेरा या मेरी यहाँ पर है, इसके बाद का जो जानकारी है पहले हम उसको दर्शाएंगे। तो मेरी मतलब ये आदमी की पत्नी के ससुर, इसकी पत्नी, पत्नी के ससुर, पत्नी के ससुर मतलब इसके पिता होंगे, इसके पिता ही इसके ससुर होंगे, तो ये ससुर हो गए। की बहू, अब इनकी बहू है, तो यह भी बहू हुई और एक बहू, और अगर यही होता तो कहता है इकलौती बहू, लेकिन यहाँ इकलौती बहू नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है की बहू, मतलब यहाँ एक और इनकी बहू है, एक और बहू है, यह भी बहू है और ये भी बहू है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। तो सबसे पहले आदमी जो कह रहा है उसको हम दर्शाएंगे। तो यहाँ आदमी हो गया, आदमी ये कह रहा है, क्या कह रहा है, जहाँ मेरा या मेरी होगा अब उसको देखते हैं हम। तो जो यहाँ पे निर्देश दिया गया है इसमें मेरी शब्द यहाँ पे आ रहा है, तो मेरी मतलब इसी आदमी के लिए आ रहा है। तो आदमी की पत्नी मतलब मेरी पत्नी के ससुर, तो इस आदमी की पत्नी मतलब प्लस हो गया पत्नी के ससुर, ससुर मतलब इस आदमी के पिता होंगे, इस आदमी के पिता होंगे वही इसके ससुर होंगे। ससुर की बहू है, बहू तो ये भी है, लेकिन अगर इकलौती बहू का आता तब यही होता,
यहाँ पर एक बहू और होगी, तो उसको हम यहाँ दर्शाते हैं बहू। अब इतना जानकारी होगा। अब इससे पहले की जो जानकारी बची है उसको देखते हैं। वह उस औरत के पति का बेटा है। वह मतलब कौन? जो लड़का यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है उसके बारे में कह रहा है कि वह उस औरत के पति का बेटा है। उस औरत के मतलब इस औरत के, जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। तो अब इसके पति का बेटा हम बनाएंगे, तो इसका पति यहाँ पे हो गया, प्लस हो गया, और ये हो गया पति, और इसका बेटा जो मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, तो इसका बेटा हो गया यहाँ पे। ये पूरी जानकारी हमने फिल कर दी। एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। उस औरत के पति का बेटा जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। जो आदमी है मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, उस आदमी का, उसके आदमी का बेटा। यहाँ पे सारी जानकारी फिल हो गई। अब कह रहा है मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का क्या संबंध है। तो यही लड़का जो है ये मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, इसका इस आदमी से क्या संबंध है? लड़के से उस आदमी का, तो लड़के से, तो लड़के के साथ से लगा हुआ है, तो इस आदमी को हम बताएंगे कि ये क्या है इस लड़के का। तो यह आदमी क्या है? ये पिता हो गए, और पिता की ये बहू है, मतलब यह भी क्या होगा? बेटा होगा। ये बेटा हो गया और यह भी बेटा हो गया, और ये दोनों उनकी बहू हैं। तो ये बेटा हुआ, ये बेटा हुआ, तो ये दोनों आपस में क्या हुए? भाई हुए। और भाई हुए तो इनका लड़का इसको क्या कहेगा? इनको चाचा कहेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि यह जो लड़का है या इस आदमी को क्या कहेगा, ये चीज़ कह रहा है। मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से, लड़के के साथ से लगा हुआ, तो हमें लड़के को नहीं बताना क्या है, लड़के से उस आदमी का संबंध, मतलब यह आदमी क्या है इस लड़के का। तो चूंकि यह दोनों क्या हैं? भाई हैं, और भाई के लड़का क्या हमको कहता है? चाचा कहता है। अगर मेरे भाई का लड़का है तो हमें क्या कहेगा? चाचा कहेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? चाचा हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक बोला, यह गुंजन है, वह मेरे पिता के सास के पति की एकमात्र बेटी की बेटी है। तो गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले प्रतीक को हम लिखते हैं, क्योंकि प्रतीक बोल रहा है, तो प्रतीक यहाँ लिख लेते हैं। प्रतीक हो गया। अब कहता है मेरे पिता के सास, मेरे यहाँ हो गए पिता, और पिता की सास। पिता की सास का मतलब इनके पत्नी की माँ, तो पिता की सास हो जाएंगी। सास के पति, अब ये पति हो गए, मतलब इनके पत्नी की ये पिता हैं। जो प्रतीक के पिता हैं या प्रतीक के माता की ये पिता हैं, ये हम समझ सकते हैं इस तरह से। अब क्या कह रहा है? पति की एकमात्र बेटी, पति की एकमात्र बेटी है। तो जब एकमात्र बेटी है और ये दामाद है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि बेटी का जो पति है यही होगा दामाद। अब आगे क्या कह रहा है? बेटी की बेटी, तो बेटी की जो बेटी है ये क्या है? गुंजन है। इसका नाम क्या है? गुंजन। यहाँ पे कह रहा है कि यह गुंजन है। कौन? या जो बेटी की बेटी है वो क्या है? यह गुंजन है। तो अब सारा फिगर हमने बना लिया। एक बार फिर से देखते हैं। प्रतीक कह रहा है, तो सबसे पहले प्रतीक को हम लिख लेते हैं। क्या कह रहा है? उसके बाद मेरा या मेरी शब्द देखेंगे। यहाँ पे आ गए मेरे पिता के सास, मेरे पिता के सास के पति, सास के पति की एकमात्र बेटी की बेटी कौन है? गुंजन है। ये पूरी जानकारी हो गई। अब ये बेटी है, एकमात्र बेटी है, तो इसका पति क्या होगा? इनके दामाद होंगे, मतलब ये दोनों पति पत्नी हैं। तो पति पत्नी, ये उनका बेटा है और ये बेटी है। तो पूछ रहा है कि गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध है। तो प्रतीक के साथ से लगा हुआ है, तो हमको प्रतीक को नहीं बताना है, हमको बताना है कि गुंजन क्या है इसकी। तो मतलब प्रतीक की गुंजन क्या लगती है? तो ये बहन लगेगी, क्योंकि इनके माता पिता एक हैं, ये दोनों भाई बहन हैं। तो ये क्या लगेगी? गुंजन, बहन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बेल आइकन को आप प्रेस करिए तो उस पर ऑल वाले बटन को, जो ऑल वाला बटन होता है उसको आप प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।